कीमे वाला नान खत्म होगा, कोरमा खाएं, कोरमे के बाद दाल खाएं, फिश बनी हुई है वो खाएं। सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये चॉप्स मुझे बड़ी पसंद आई हैं। कोरमा पुलाव वो खाए और गुड़ वाले चावल। इट वॉज गुड, अच्छा था, मज़ा आया। जिस तरह की उम्मीद होती है हमें उसी तरह का खाना था, अच्छा मज़ा आया। जो टेस्ट आज से जो 40-50 साल पहले था आज भी वही टेस्ट है। मटन कोरमा, गुड़ वाले चावल हो गए, फिश है, फिश कोरमा, वो इनका बहुत ज़बरदस्त है। नूरजान गाएगी और खान बाबा पकाएगा। नूरजान बहुत आती थी हमारे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं लेकर आई हूं आपको बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेस्टोरेंट में। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खान बाबा रेस्टोरेंट जो कि मौजूद है चौक चुबुर्जी में। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि पिछले 60 साल से आपको ये देसी घी में बनाए हुए देसी मुर्ग, मटन और फ़िश प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी रेसिपी में ऐसा क्या जादू है जो कस्टमर बहुत पसंद कर रहा है। तो मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। देसी मुर्गा देसी घी के अंदर। तो हमारे साथ जो शेफ मौजूद है इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस देसी मुर्गे में ऐसा क्या तड़का लगाया जाता है कि कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। जी सर, क्या बना रहे हैं इस वक्त आप? ये देसी मुर्गा बना रहे हैं, इसमें देसी घी डालता है और मिर्च मसाले, बहुत टेस्टी मुर्गा। मिर्च मसाले तुसी आप बनाते हो जी? की पाते हो अंदर? तो मिर्च मसाले की मिर्च मसाले, काली मिर्च और अदरक, थोम, घी, देसी घी। कितनी देर लगती है एक चीज़ बनाने को? ये आधा घंटा। आधा घंटा जी। आधे घंटे में तैयार हो जाता है देसी मुर्ग? ये हो जाता है। तो ये जो आपने हाफ कुक करके रखे हुए हैं इसका क्या सीन है? ये किसी को जल्दी होती है, वो उसको टाइम नहीं होता, वो कह रहे हमें जल्दी कर दो, वो जल्दी दे देते। अरे सबसे ज़्यादा आप मटन कढ़ाई बनाते हैं सारा दिन में या चिकन कढ़ाई बनाते हैं? दोनों। हेल्पर कितने हैं साथ? 2। एक वक्त में कितनी कढ़ाइयाँ बना लेते हैं? एक कढ़ाइयाँ 60 किलो, 60-70 किलो। 60-70 किलो बना लेते हैं जी। अच्छा, मैंने ये दोस्तों के पीछे जो आपके प्रेशर कुकर चींची कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में क्या बनाया जा रहा है? इसमें बुआल होता है, बुआल करके उसे कढ़ाई में निकालते हैं। वो मटन है चिकन है? मटन भी है, चिकन भी। दोनों को प्रेशर कुकर में बनाते हैं? जी, दोनों प्रेशर कुकर। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है देसी मुर्गा और देसी मुर्गा जो है वो माशाल्लाह साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है कि लेग पीस आपको प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे बिकॉज मुर्गा देसी जो है वो बड़ा बड़ा होता है और बहुत ताकत होती है उसमें, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देसी मुर्गा बनाया जा रहा है देसी घी में। सर जी, कोई ये कितना है इस वक्त? 1 किलो है ये सारा जो चिकन है। तो इसमें कोई बेईमानी करनी हो, लेग पीस वगैरह बाहर निकल आता है? कोई एक लेग पीस खाने को दिल करे तो कोई कॉम्प्रोमाइज? एक लेग पीस नहीं, हम नहीं निकाल सकते सर, बेईमानी भी चलती है। अगर मैं एक बोटी खा लूंगी तो क्या जाएगा 1 किलो में से? नहीं, हम बेईमानी नहीं करते सर, इंसान का दिल भी कर रहा होता है। दिल कर रहा हो तो इधर से पैसे दें, दिखा ले। पैसे दूं? जी। पैसों के बगैर नहीं मिलेगी? नहीं, पैसे के बगैर। लेग पीस एक का क्या जाएगा? अगर एक लेग पीस निकाल ले, कस्टमर कौन सा देख रहा है कि मुर्गी की एक टांग थी, 2 थी? अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह देख रहा है बिल्कुल, फिर भी एक बोटी नहीं चखने के लिए? नहीं चखने। मुझे कैसे पता चलेगा ये अच्छा या बुरा है? नहीं, वो आप खाएंगे तो चल जाएगा पता। पैसों का लो? कुछ वो में पता चलता है अच्छी चीज बुरी। मतलब आप चाह रहे हैं कि सूंघ सूंघ के हम गुजारा करें? नहीं, खा के भी करेंगे। ठीक हो गया, मतलब ये सारा आप कस्टमर को देंगे? जी जी, कस्टमर खाएगा? कस्टमर। हमें नहीं मिलेगा? नहीं, आपको भी मिलेगा। आप बैठे। अच्छा, आप ये प्रेजेंटेशन आप किस तरह से देंगे? जी, कस्टमर को किस तरह सर्व करवाएंगे? डालें सर। अब आपने ये आधा आधा कर दिया है तो फिर इसमें एक बोटी तो कम हो सकती है, नीचे भी गिर सकती है सर जी? नहीं गिरेगी, नीचे नहीं गिर सकती। सालन डालते डालते नीचे गिर सकती है। ये बोटियां आप आधी आधी कर रहे हैं? नहीं गिरेगी नीचे। बोटी नहीं देनी है आपने? नहीं, बोटी नहीं दे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके बारबेक्यू सेटअप पर जो कि मज़ेदार
एक्सट्रीम मज़ेदार इनका बारबेक्यू बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको मटन चाप मिलेगी जो बहुत यमी लग रही है और लाइन लगी हुई है, बल्कि रश लगा हुआ है यहाँ पे। पता नहीं कितने बकरों की कुर्बानियाँ देकर यहाँ पे मटन चाप्स बनाई हुई है। और इनका मसाला जो है, मैरिनेशन जो है वो बहुत मज़े की लग रही है, क्योंकि रेडिश टाइप का वो आ रहा है कलर, और एक्सट्रीम लेवल बहुत मज़े की। इसका ऑयल चेक करें। और ये ख़ास बात यह है कि इसमें देसी घी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फ़िश दिखाएं इनकी, जो कि बारबेक्यू फ़िश है इनकी और बोनलेस है, और इसकी भी मैरिनेशन बहुत स्पेशल है और देसी घी ही लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देसी घी के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ देसी घी देसी घी देसी घी, और इसकी मैरिनेशन भी बहुत मज़े की लग रही है। और इसके साथ यहाँ पे आप कच्ची भी देख सकते हैं कि कच्ची अभी भी इन्होंने रखी है और लाल लाल है, और मैरिनेशन इनकी बहुत मज़ेदार है। और साथ साथ अच्छा, ये मेरे पास इनके ऑनर है, इनसे हम पूछते हैं कि सर ये कौन कौन सी मछली अभी बन रही है? ये सिर्फ सॉल बन रही है, ये दरिया की है, फार्म की नहीं है। फार्म की भी आजकल आई है, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएंगे इसकी मैरिनेशन में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इसमें इसकी मैरिनेशन में सिर्फ मसाले होते हैं और देसी घी होता है और कुछ भी नहीं। कस्टमर पसंद करते हैं? लोग पसंद करते हैं तो खा रहे हैं ना। ये कॉस्टली है बड़ी। क्या रेट है इसका? रेट जो ये पहले तो हम मंडी से लाते हैं, ये 1300-1400 रुपये किलो आती है, 1300 रुपये। और इसको जब काटते हैं बनाते हैं तो वो ये आधी रह जाती है। इसका कुछ 2700-2800 रुपये घर में कास्ट होती है। फिर इसके ऊपर देसी घी लगता है। बस ये हमें शौक़ है कि चलो भाई अल्लाह की मखलूक को अच्छे खाने खिलाने का। अच्छा सर, मुझे सबसे स्पेशल बात ये बताएं आप कि जो आपके स्पेशल कस्टमर हैं उनके लिए डिस्काउंट क्या होता है? मेन बात तो ये होती है सर। डिस्काउंट उनके वो अगर वो डिस्काउंट कोई भी नहीं इधर खान बाबा पे कराता। वो इसलिए नहीं कराते, उनको पता ही चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसलिए वो कहते हैं खालत कोई बात नहीं। मैंने डिस्काउंट लेना हो तो वो आप ठीक है, आप तो आपका हक है ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आपके लिए ठीक है। जितना आप कहेंगे उतना कर देंगे। यानी दिल से कितना देंगे? जी, दिल से बिल पे कितना देंगे डिस्काउंट? ठीक है, एक दफ़ा तो हम आपसे नहीं लेंगे, दूसरी दफ़ा आपको आधा कर देंगे। मैं एक बार आके दोबारा नहीं आऊँगी। जी सर, ये क्या है? जी बेटा, ये तितर हैं, तितर। ये देसी घी में इनमें दूध पड़ेगा, इनकी यखनी, इनकी अपनी यखनी होगी। ये स्पेशल वो कोई दोस्त खुद ये बेचते हैं तो हम बनाते हैं। ये 60 साल से देसी घी में हम बना रहे हैं। तो फिर उस वक्त जो देसी घी था वैसे भी सस्ता था, अब तो बहुत महंगा है, लेकिन वो हमारी एक रेसिपी है देसी घी की, जिसकी वजह से जो लोग, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलता देसी घी, ना कोई पकाता है ना कोई डालता है। ये बस अल्लाह पाक की मेहरबानी है, रब्बुल इज़्ज़त की, कि हमें अनायत है अल्लाह की कि हम देसी घी के खाने अपनी अल्लाह की मखलूक को खिलाते हैं। ये फ़िश दरिया की है, ये सिंध से आती है, चश्मा बुराज से आती है, गन्ना सिंह बॉर्डर से आती है। ये दरिया की, हम जो फ़िश इस्तेमाल करते हैं वो हम दरिया की करते हैं। फार्म की हमारे पास कोई फ़िश नहीं है। ये खगे हैं, ये भी दरिया के हैं, और जो सॉल बनाते हैं हम ग्रिल करते हैं वो भी दरिया की। ये खगे बस अल्लाह की, ये भी एक अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है, कुदरत की है, इनको खगे कहा जाता है। इसकी लज़्ज़त बहुत अच्छी है। ये शोरबे वाले बनते हैं और वाइट चावल हों और ये साथ हों, फिर इनका जो टेस्ट, यहाँ जो शौकीन मिजाज लोग हैं इसको वो बहुत लाइक करते हैं। जो ये तो अब 3-4 दिन ही हुए हैं इसको शुरू किए हैं, लेकिन जो ये सिंघाड़ा फ़िश है इसको 2-3 साल से हम कर रहे हैं। ये बोनलेस जो है वो ग्रिल वो होती है, सॉल वो ग्रिल करते हैं। ये देसी घी में पकेगी, ये सालन टाइप पकती, जैसे को नहीं शोरबा नहीं, कोरमा बुना हुआ बुनी होती है। ये बुना हुआ गोश्त है, ये 60 साल से हम यही बना रहे हैं। ये अपना मटन का है और ये देसी घी में पका हुआ है, और ये हम देसी घी में पकाते हैं इसको। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, जो मतलब किसी के पास भी नहीं है। लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान, अल्लाह के फजल से हमारे पास ही है। ये किलो का इसका हिसाब नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, वो अपना एक प्लेट होती है, ये 1200 की भी प्लेट है, ये 2400 की भी प्लेट है। वो जो 2400 वाली उसको 3-4 लोग खा लेते हैं, जो 1200 वाली है
उसको 2 लोग भी खा सकते हैं। ये मटन पुलाव है, ये दूध में और यखनी में तैयार किया जाता है और देसी घी में। ये भी आम डिश नहीं है, ये बड़ी ख़ास डिश है हमारी। इसकी प्राइस 600। लोग बहुत इसको शौक से खाते हैं। ये गुड़ वाले चावल हैं, ये सर्दियों की हमारी डिश है, सर्दियों में हम बनाते हैं। वैसे हमारे पास जर्दा होता है और खीर भी है। बस इसमें स्पेशल देसी घी है और ये खोया है, बादाम है, मेवे हैं, बाकी अल्लाह की रहमत है। ये बटेर मसाले हैं, ये देसी हैं, विलायती नहीं हैं। हम बनाते ही ये हैं। अगर हमें विलायती अपना देसी नहीं मिलता तो हम नहीं पकाते, हम अपना काम बंद कर देते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हम विलायती चीज़ हमारे पास कोई भी नहीं है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं, जो ये चिकन के कबाब हैं या वो मलाई बोटी है, वो भी हमारी मजबूरी है। वो कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आजकल के बच्चे नहीं खाते, वो इसलिए हम रखते हैं, नहीं तो हम अदरवाइज़ बिल्कुल ना रखें। ये अपना फिश सॉल है, ये बोनलेस बनती है और ये देसी घी में ग्रिल की जाती है। और फिर इसकी जो फिर लज़्ज़त या इसकी सफाई, ये सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से। देखें आप ये कितनी, इसमें आप खड़े हैं और आपको खुशबू आ रही होगी, नहीं तो फ़िश में उस फ़िश की अपनी स्मेल इतनी होती है कि दिल नहीं करता। लेकिन ये आप ये सॉल, बाकी सब मखौल, ये जो कुछ भी है मेरे रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो अल्लाह पाक ने बस एक सिलसिला चलाया हुआ है, 60 साल से चल रहा है। और हमारी कोशिश भी है और हमारी नीयत भी है कि अल्लाह के फजल से हम इसको साफ़ तरीके से और नेक निश्ती से इसको चलाते रहें। थोड़ा या ज़्यादा इस बात का कोई फिक्र नहीं। अच्छा मुझे सर आप सच्ची सच्ची बता दें, कस्टमर को ज़्यादा पसंद क्या है? अच्छा सच्ची नहीं, ये बात नहीं है, कस्टमर की अपनी डिमांड है। देखें ना, कुछ लोग वो सॉल फिश को पसंद करते हैं, कुछ लोग अपना लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौरमे को पसंद करते हैं। देसी घी में पका होता है कौरमा। फिर पूछते हैं, कई तो अपना ख़तून आती हैं, वो पूछती हैं कि खालिद भाई ये आपने कैसे बनाया हमसे, हम भी देसी घी घर में खाती हैं, डालती हैं, हमसे नहीं पकता। मैंने फिर यही कहता हूँ कि यार ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से, हमें ख़ुद पता नहीं कि ये कोई दुआ है। हमें सारी दुनिया बनाती है कौरमा, कोई हम नराले नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से। हम ये नहीं कहते जी हम इसमें, हमारे पास कोई रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। ये मटन नान है, ये देसी घी में तैयार किया जाता है और जो इसके अंदर जो कीमा होता है वो भी बिल्कुल सही, वो ये नहीं कोई पल्ले कोई छिछड़े, नो, बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा होता है। बस इसमें भी कोई अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानी है कि अल्लाह ने इज़्ज़त बनाई हुई है। हमारे पास हम बनाते ही छोटे कीमे में, हम मटन में बनाते हैं। बीफ हमारे होटल में है ही नहीं, ना हमने रखा हुआ है, ना हम रखते हैं। हमें कोई कस्टमर कहे भी कि यार हमारी चीज़ें ये तैयार कर दो बीफ में या डालडे घी में, हम इनकार करते। हम कहते हैं भाई हमने अपनी क्वालिटी पे नहीं वो कंप्रोमाइज़ करना। जो जहाँ आप खाना लेके जाएंगे वो कहेंगे यार ये खान बाबा से लाए हो तो हमारी इंसल्ट होगी। हम बिल्कुल नहीं बनाते, हमें जितने मर्जी वो पैसे दे, हम नहीं लेते। हम कहते हैं हम देसी घी से तैयार करना है और देसी घी डालना है। ये भी वो ये नहीं कि मक्खन लगाते हैं, मक्खन तो बटर ऑयल होता है, अब नहीं, ये प्योर देसी घी है, इसमें कोई वो मिलावट नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि टोटल डिशेस कितनी है आपके पास? हमारे पास टोटल डिशें हैं कोई 12-13 डिशें और सारी देसी घी में तैयार की जाती है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरा दिल खाने को है और बहुत शदीद भूख लगी हुई है तो कौन सी डिश रेकमेंड करेंगे आप? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो आप कहूँगा कि आप एक डिश, बेशक आप दाल खा लें, वो भी हमारी बहुत अच्छी है। आप गोश्त खा लें, पराठे खा लें, कीमे वाला नान खा, सारी चीज़ें बताऊँगा। अब आपने सारी चीज़ें तो आप खा नहीं सकेंगे। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए आपको मटन कौरमा और पुलाव है ना, जो वो यहाँ पालक गोश्त वो है, या अपना
क्या कहते हैं फ़िश है। सर्दियों की डिश फ़िश है। गर्मियों में हमारे पास भुत करेले होते हैं, वो बहुत उसके साथ लस्सी दी जाती है और वो बहुत अच्छा और बड़ा मज़ा आता है उसके खाने से। अच्छा, मतलब सब कुछ टेस्ट करना चाहिए यहाँ का? हाँ, सब कुछ टेस्ट करें हम, ये नहीं किसी को कहते यार आप गोश्त खा ले। नो, जो जितनी चीज़ें भी हमारे पास हैं, दाल है, सब्ज़ी है, अपना करेले गोश्त हैं, भिंडी तोरी है, जो भी है एनी चीज़ जो भी हम कहते हैं भी सारा कुछ खाओ। कुछ लोग ऐसे आते हैं ना, वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी वो खाते हैं और बड़ा खुश होकर जाते हैं। अच्छा सर, ये खाने बनाता कौन है? ये पहले तो मेरी मामा बनाती थी, यहाँ वो बूढ़ी हो गई हैं, उनकी 90 ईयर्स है अब, माशाल्लाह वो घर में ही हैं, लेकिन डायरेक्शन सारी उनकी है कि बेटा ये खाना ऐसे पकाओ। तो मतलब क्या आपकी मदर की रेसिपी चल रही है? हाँ, मदर की रेसिपी चली। वो जितने लोग हमारे पास हमारे वो बच्चे हैं काम करने वाले, वो सारा कुछ सुबह आते हैं, पहले माँ जी को मिलते हैं, मिल के आके पूछ के तो फिर अपना काम करते हैं। एपेटाइज़र कीमे वाला नान मंगाएं और फूड ऑर्डर कर दें। कीमे वाला नान खाना शुरू करें, तब तक आपका सारा खाना आहिस्ता आहिस्ता गर्म आता जाएगा। कीमे वाला नान ख़त्म होगा और उसके साथ ही आप कोरमा खाएं। कोरमे के बाद दाल खाएं। दाल के बाद आप अगर फ़िश बनी हुई है वो खाएं। और उसके बाद मटन जॉइंट्स अगर बने हुए हैं, तो अगर बचे हुए हैं, अव्वल तो बचते नहीं है ना, ये बड़ा मसला है। अब हम डिफेंस से आए हैं, पहले टेलीफोन किया कि जी ये चीज़ें रख लेना हमारे लिए, ये ना हम यहाँ पहुँचें तो ख़त्म हो जाए। जब सारा खाना खा बैठे उसके बाद आप मीठे चावल खाएं, और क्या चाहिए आपको। खाना बहुत अच्छा है जी। मैं आ रही हूँ कहीं, बहुत सालों से आ रही हूँ जी जी जी। यहाँ की सब चीज़ें अच्छी हैं। मैं तो ये खा रही थी अभी, ये रोटी और ये थोड़ा सा ये चॉप। अब हम कराची में रहते हैं तो यहाँ तो जब आते हैं बहुत अच्छा खाना, ठीक ठाक आते हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंटली है। हाँ, ये देखिए ना, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये चॉप्स मुझे बड़ी पसंद आई हैं और आपका टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा है। वैसे मैं थोड़ा खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। हाँ, मैं आज पहली दफ़ा आई हूँ। हम लोग कराची से आए हुए हैं, नूर के मेहमान हैं, नूर हसन के, और वो हमें यहाँ लेकर आए कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि ये बहुत बेहतरीन जगह है देसी खाने के लिए। तो उनकी जो तारीफ़ थी बिल्कुल हकीकत। आज हमने खाया कीमे वाला नान खाया जो बहुत मज़ेदार था रायते के साथ, और हमने इनका कोरमा पुलाव वो खाया और गुड़ वाली चावल। एंड एवरीथिंग वाज पुलाव बहुत अच्छी लगी और कीमे वाला नान बहुत अच्छा लगा। टेस्ट डिफरेंट है, कराची से बहुत डिफरेंट है। जो भी इनमें मसाले डालते हैं, जो जिस तरह से पकाते हैं, वो कराची से उसका स्टाइल डिफरेंट है। तो हो सकता है यहाँ वालों को ना लगता हो, लेकिन हम क्योंकि दूसरे शहर से आए तो हमें बहुत मुख्तलिफ लगा। आई थिंक इट्स वर्थ ऑफ मनी। थैंक यू। मैं भी, ये मेरी पूरी बेहतर है, नेट्स बेहतर नहीं, पूरी बेहतर है। तो हम लोग कराची से आए हैं, तो नूर ने कहा कि यहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि हम जहाँ शहर में भी जाते हैं वहाँ का लोकल देसी कुजीन, होटल का नहीं खाते, देसी कुजीन। तो वो यहाँ लेके आए। इट वाज गुड, अच्छा था, मज़ा आया। जिसने मेहनत की है ना, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। हमने एंजॉय किया, अच्छा खाना था, सर्विस इज़ गुड। लाहौर जब भी आएंगे तो देखेंगे, क्योंकि सिर्फ ये होटल नहीं है, और भी जगहों पे भी जाना है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ जी बहुत दफ़ा, और आज हमारे कुछ ख़ास मेहमान थे, उनको लेके आए, और जिस तरह की उम्मीद होती है हमें उसी तरह का खाना था, अच्छा मज़ा आया। मुझे तो कोरमा, जो उसका यहाँ का कोरमा है वो नहीं, मटन कोरमा और चॉप्स, लैम्ब चॉप्स, वो मेरी फेवरेट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं इसमें। इनकी रेसिपीज़ हम तो खैर, चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से आ रहे हैं, तो वो एक टेस्ट का, एक अरोमा का, एक वो पर्सनलाइजेशन है हमारे साथ, तो वो उस सिलसिले को कैरी ऑन किया। और मैं जब भी आता हूँ
तो सिर्फ खाना खाने नहीं आता, मैं पीछे बहुत सी चीज़ें रिवाइव करने के लिए भी आता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अगर फर्स्ट टाइम तो खैर मैं बहुत छोटा हूँगा जब मैं आया था, तब मैं अपने वालिद साहब के साथ आया था। उससे पहले मैं अपने नाना के साथ भी एक दफ़ा यहाँ पे आया था। तब तो ये बहुत टू बी ऑनेस्ट मुझे तब वाले में भी बहुत मज़ा आता था, और अब ज़रा ये अब आपने इसको 21वीं सदी में ले आए हैं तो अब भी अच्छा है, अब भी अच्छा है। हमें तो मतलब ज़्यादातर खाने से है, और खाने का मेयार हमारा वही मिल रहा है हमें जो पहले था, तो ऑल गुड। मेरे मामू मलिक एजाज हुसैन ने कुछ 40-50 सालों से वो इधर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ ही आया था, और हमें भी 10-15 साल मुझे भी हो गए। बस उनका जो टेस्ट आज से जो 40-50 साल पहले था, आज भी वही टेस्ट है। और हम मटन जो इनका है कोरमा, वो चाम्प्स होगी, वो ही हम खाते हैं। बहुत अच्छा है इनका सर्विस भी और खाना सब कुछ अच्छा है, हम सेटिस्फाई हैं। खुशाब से आए हैं, और हम तकरीबन 30-40 साल से हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे वो इधर आते थे और उनके साथ ही आते थे, और अब जो है तकरीबन इधर आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। इनका जो खाना है वो मटन कोरमा हो गया, खाना बहुत अच्छा है। मटन कोरमा, गुड़ वाले चावल हो गए, और उसके अलावा जो फ़िश है, फ़िश कोरमा, वो इनका बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ख़ास बात इनकी यही है कि इनका जो है एक मेयार है, इन्होंने वो नहीं काम किया। अपना मेयार जो इन्होंने वो बिल्कुल मतलब क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी बरकरार रखी हुई है। आज हमने मटन कोरमा, गुड़ वाले चावल, फ़िश चाम्प्स, इनकी चाम्प्स भी बहुत ज़बरदस्त है, और गुड़ वाली चाय वो इनकी जो अब सर्दियों में जो है ना ये वो पी है। मुझे कोई तकरीबन खान बाबा पे आते हुए कोई 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, और जब भी आते हैं इनका माशाल्लाह टेस्ट जो है वो हर दफ़ा सेम रहता है और बड़ा ज़बरदस्त है। और ये बड़ा इंजॉय करके फैमिली के साथ हम आते हैं। बेसिकली मेरे सिस्टर्स आई हुई हैं KPK से, तो अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा फूड है, एंड द फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त मज़े। अच्छा मैम, आप बताएं आज क्या खा रही हैं? मैं दाल खा रही हूँ, इनका कोरमा है, मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। दाल मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, कोरमा भी बहुत अच्छा लगा है। पठानों अच्छा डिफरेंट टेस्ट है, घर का मतलब आपको नहीं लगता कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। बेसिकली अगर दाल जैसे वो तड़के वाली देसी घी वाली, तो ऐसे घरों में बनता है, तो वही चीज़ हमें लग रहा है कि हम घर में ही एक्चुअली खा रहे हैं, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ रहा। लग रहा है जिस तरह से हम लोग किचन में देख रहे हैं, ओपन है, तो उससे लग रहा है कि हाँ हाइजीनिक है, सफाई का स्पेशली बहुत ख्याल रखा जा रहा है, और हर किस्म के लोग आ रहे हैं। बट इन्वायरमेंट स्पेशली मुझे बहुत अच्छी यहाँ की इन्वायरमेंट, प्लस फूड तो बात ही कुछ और है। इनकी सर्विस है बेसिकली स्पेशल, जो इनकी सर्विस है वो बहुत अच्छी है, और इनका बड़ा शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा ये ख्याल करते हैं अपने कस्टमर का, और बड़ा ये ख्याल के साथ साथ उनको बड़ा टाइम भी देते हैं, और बड़ी अच्छी होम डिलीवरी भी बड़ी अच्छी। बात करनी थी मैंने कि जो ओनर है ना, वो खुद स्पेशली मैंने एक चीज़ नोट किया कि वो खुद किचन में जाके, और वो एक्चुअली कस्टमर्स को बहुत लाइक VIP प्रोटोकॉल दे के वो खुद सर्व करवा रहे होते हैं। उनमें ये नहीं है कि मैं यहाँ का जो हूँ ओनर हूँ तो मैं बस सिर्फ सीट पे बैठ के ऑर्डर दूंगा, वो नहीं कर रहे। मैंने खुद अभी चेक किया है, तो यहाँ पे वो खुद ही सर्व कर रहे थे, खुद ही डलवा के और ला रहे थे, प्लस आके बार बार पूछना कि आपको फूड कैसे लगा। बहुत कम ओनर्स होते हैं कि इस तरह से करते हैं। 100%। खान बाबा की स्त्री इंशाल्लाह ताला हमें 60 साल हो गए हैं काम करते हुए, और वालिद साहब सारा कुछ करते थे। उसके अलावा वालिद साहब जब फौत हो गई, उसके अलावा फिर हम खुद ही सारा कुछ करते हैं। उसके अलावा जो हमें वो कह गए हुए हैं वैसे ही काम करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी हम पकाते हैं अल्लाह ताला को हाज़िर नज़र करके पकाते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी खा के जाता है और दुआएं देता है। खान बाबा मेरे वालिद साहब थे, खान बाबा मेरी दो दादी जान थी, उनको खान बाबा कहते थे कि खान बाबा अल्लाह ताला बहुत देगा। क्योंकि खान बाबा जो है ना खुद मिस्कीनों को और गरीबों को बहुत मोहब्बत करते थे, राहगीरों को बहुत मोहब्बत। वो ऐसे कहते थे कि ये फरिश्ते हैं, इनको चूमो, इनको मिलो, इनकी इज़्ज़त करो। जो इनकी इज़्ज़त करेगा अल्लाह बादशाह आपको बहुत कुछ देगा।
वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही करते हैं जो हमें वो कह गए हुए हैं। यही सारी बात है खान बाबा की, आज भी बड़ी अल्लाह ताला को पसंद है। तो वो आज़ाद लोग थे और गरीबों को मस्कीनों को बहुत प्यार करते थे। तो खाने का प्यार तो सबको पता है इंशाल्लाह ताला। सारा कुछ देसी घी में पकाते हैं, गोश्त खुद लेके आते हैं, मुर्ग देसी खुद लेकर आते हैं। वैसे ही सिलसिला चल रहा है। वैसे मटन बिरयानी होती है, पालक गोश्त होता है, मटन पुलाव होता है, देसी मुर्ग बनाते हैं हम, बकाया क्वाब चिकन के, मटन के, लेग पीस, चांपें, कीमे वाला नान बहुत स्पेशल होता है हमारा। संगाड़ी भी होती है और रो भी होती है, उसके अलावा सोल भी होती है। ये तीनों आइटमें हम लगाते हैं। उसके अलावा सीरी पाए वो भी लगाते हैं सुबह के टाइम। स्टार्ट हमारे वालिद साहब ने लिया था, छोटा सा होटल होता था खान बाबा, बिल्कुल छोटा सा होटल, जैसे 4 कुर्सियाँ होती थी। 4 कुर्सी ने अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने बरकत डाल दी, सीधी बात है। ऐसे सिलसिला चलता रहा ईमानदारी से। मेरे साथ तो मेरी माँ सारा कुछ हमें बताती हैं, वालदा साहब के ऐसे काम करना है, ऐसे करना है। अभी ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं, वरना वो खुद ही सारा कुछ पकाती हैं और सारा कुछ लड़कों को बताती हैं, बेटा ऐसे मसाला डालना है, ऐसे करना है। वालदा साहब की उम्र है 90 साल। हाँ जी हाँ। तो अब ज़रा उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं, वरना वो ज़रूर इधर होती, घर में रहती हैं। उनकी दुआओं से हम सारा कुछ कर रहे हैं, यही सिलसिला है। और खाने में सारे क्रीम जो लाहौर की और पाकिस्तान की फिल्म एक्टर जितने भी हैं, नूर जान आती थी खाना खाने के लिए, सीधी बात है। मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राय, जितने भी एक्टर हैं ना, जितनी क्रीम, नूर जान कहती होती थी खान बाबा तेरा खाना और मेरा गाना सेम ऐसा है। नूर जान गाएगी और खान बाबा पकाएगा, ज़बरदस्त। नूर जान बहुत आती थी हमारे, उनकी बेटियां भी हमारे पास आती थी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। उस्ताद दामन को मैंने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। सीधी नुसरत फ़तेह अली को मैंने खाना खिलाया। नुसरत फ़तेह अली अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको भी मैंने खाना खिलाया। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है इंसान का। डिशें हम इस वक्त हमारे पास मटन कौरमा होता है, पालक गोश्त होता है, बुट करेले होते हैं, उसके अलावा करेले गोश्त होते हैं, उसके अलावा देसी मुर्ग होता है, पुलाव होता है, मटन दाल तड़का होती है, ये वाली आइटमें होती हैं। और मच्छी होती है, सोल भी है, संगाड़ी भी है। देसी मुर्ग बहुत आला बनाते हैं, मटन कौरमा बहुत आला बनाते हैं। इससे हालांकि सारा कुछ देसी घी में और ईमानदारी से बनाते हैं, बस ये बात है। हम जो कुछ भी बनाते हैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र रख के बनाते हैं कि अल्लाह बादशाह आप में बरकत डालनी है, आप सबसे बड़े हैं, सीधी बात है। तो अल्लाह बादशाह बरकत डाल देता, सीधी बात है। और मस्कीनों को, गरीबों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मज़ा आता है। ऐसे लग रहा था हम खुद ही हैं, सारा कुछ यही है। जो कुछ बनता है, जो सबसे पहले हम खुद खाते हैं, उसके अलावा फिर उनको खिलाते हैं। जो मर्ज़ी खा जाए, कभी नहीं कहा कि आपने गोश्त खाना है कि दाल खानी, नहीं, जो खाना खा लें, ठीक है, ओके करें। हाँ जाना जो भी आए, जो मर्ज़ी खाए, कोई टेंशन नहीं है, सीधी बात है। सुबह 11 बजे से लेके रात के 12 बजे तक सुबह भाई आ जाते हैं, सारा काम वो करवाते हैं, गोश्त भी और मसाले सोले सारा कुछ वो सारा कुछ करते हैं। घी है जो वो भी हमें 60 साल हो गए एक आदमी से ले रहे हैं। और गोश्त भी जो हम ले रहे हैं बकरे का, हम खुद मंडी से बकरे आते हैं जिनको मोहरें लगी होती हैं, डॉक्टर मोहरें लगाता है, वो हम गोश्त बनाते हैं, दूसरा नहीं। हाँ, और मुर्ग भी देसी मुर्ग इस्तेमाल करते हैं, तो बिलाती नहीं हम बनाते हैं, देसी घी में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही राज है खान बाबे का। सबसे ज़्यादा राज जो है माँ की दुआएँ हैं, माँ की दुआएं से फिर रहे हैं। नहीं, खान बाबा की एक ही ब्रांच है जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में एक ही ब्रांच है खान बाबे की, जो खान बाबा, वो उनकी फ़ोटो खान बाबा जी, मेरे वालिद साहब खान बाबा, रेस्ट चौक चुरबुजी, मुल्तान रोड, खान बाबा। नहीं, कोई ब्रांच नहीं है ये। नाज़रीन, खान बाबा का गर्मा गर्म और स्पेशल खाना देसी घी से बना हुआ मेरे पास आ चुका है, जो कि यहाँ पे मटन कौरमा है इनका, और ये है इनके कीमे वाले नान, जो कि मुझे शदीद किस्म के पसंद है। तो इनको मैं टेस्ट करूँगी, इसको खाऊंगी मैं, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिकॉज ये बहुत नरम है, बहुत क्रिस्पी है, और इसके अंदर जो कीमा फिलअप हुआ हुआ है बहुत ही टेस्टी है। तो इसको खाते हैं सबसे पहले। जी नाज़रीन, यहाँ के अभी ये जॉइंट रोस्ट जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, और बहुत स्पेशल इन्होंने बनवाए हैं क्योंकि ये इनके ऑनर की मोहब्बत है। तो इनकी मोहब्बत जो इनके टेस्ट में है वो हम टेस्ट करते हैं, और इसको मैं खाने के लिए बेताब हो रही हूँ। खैर, इसको खाते हैं हम। यहाँ के ये खान बाबा के ऑनर है, इनकी मोहब्बत है ये कि इन्होंने इतना कुछ दिया। और अभी इन्होंने स्पेशल मेरे लिए यहाँ पर देसी घी का पराठा मंगवाया है, और जो कि वाकई बलों में बना हुआ है, और घर की औरतें, सुगड़ औरतें भी ये नहीं बना पाती। खैर, इसको मैं टेस्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ।
आप जो ये मतलब देसी घी का सारा कुछ करते हैं यहाँ पे, आपका पराठा बहुत टेस्टी है और आपके कीमे वाला नाम है, इसकी नान की जो फिलिंग है ना वो बहुत मज़े की है। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? क्या खाते हैं लोग? मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, नान भी, देसी मुर्गा भी, मटन कौरमा भी, फ़िश भी, सारी चीज़ें लाइक करता हूँ। माशाल्लाह खुराक अच्छी है। इनकी खुराक अच्छी है, इसलिए इतनी अच्छी खुराक इन्होंने मुझे दी है और स्पॉन्सर्ड बाय खान बाबाज ऑनर। तो इन्होंने बहुत अच्छा ही खाना हमें सर्व करवाया, सर्विंग आउटस्टैंडिंग है। फूड तो इनका कोई मतलब कि इनका समझ जाएं अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज निकल ही नहीं पा रहे मेरे इनके फूड के बारे में। तो इनका कहना है कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने इनका बाजू पकड़ा है और देसी घी में बनाए जाने वाले खाने दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मुझे खाना तो बहुत ही शदीद पसंद आया है। तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? नहीं, बस अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त खैर रखे, बाकी ठीक है, जो कुछ अल्लाह की तरफ से है।